एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया ने अभी एक नया ही घोंसला बनाया था, क्योंकि चिड़िया बहुत ही मेहनती थी और उसने एक नया घोंसला बनाया था। इसके चक्कर में चिड़िया बाहर कहीं घूमने भी नहीं गई थी। अरे आखिरकार ये घोंसला मैंने बना ही दिया। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद ये घोंसला तैयार हो गया है। लेकिन इस घोंसले को बनाने के चक्कर में मैं तो कहीं घूमने ही नहीं गई। चलो अब मैं कहीं घूमने चलती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मैं कहीं घूमने भी नहीं गई। उसके बाद वो चिड़िया बाहर घूमने चली जाती है और चिड़िया चली ही जाती है। उसके जाने के बाद बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन चिड़िया को पता नहीं था कि बारिश में मेरा घोंसला भी टूट जाएगा और पानी में बह जाएगा। फिर उसका घोंसला भी पानी में बह जाता है और चिड़िया के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। चिड़िया का घोंसला पानी में बहने के बाद चिड़िया वापस आती है और देखती है कि घोंसला मेरा बह गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत से घोंसला बनाया था और तुमने तो मुझसे ये घोंसला ही छीन लिया। आपने ये बारिश क्यों कर दी? क्योंकि मेरा घोंसला इसमें बह गया। अब मैं क्या करूं भगवान? अब मैं कहाँ जाऊंगी और किसके घर जाकर रहूंगी? मैंने इतनी मेहनत से ये घोंसला बनाया था और ये तो सारा पानी में बह गया। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ कि कहीं दूसरे जंगल में जाकर कोई नया घर ढूंढ लेती हूँ मैं। उसके बाद अगले ही दिन टूनी चिड़िया एक अच्छे से जंगल में जाती है और जाकर कहती है, अरे ये पेड़ तो बहुत ही अच्छा है। क्यों ना मैं कुछ दिन इस पेड़ की डाली पर रहती हूँ। इससे ये होगा कि मैं कुछ दिन रहूँगी और फिर उसके बाद थोड़े ही दिन में घोंसला भी बना लूँगी इस पेड़ पर। चलो अब मैं इस पेड़ पर ही रहूँगी और यहीं पर अपना सब काम करूँगी, अपना घर भी यहीं बनाऊँगी। उसके बाद वो चिड़िया उस पेड़ की डाली पर जाकर आराम से बैठ जाती है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस पेड़ पर कोई और चिड़िया भी रहती है। चिड़िया बैठी थी, तभी वो चिड़िया आती है और कहती है, अरे कौन हो तुम और मेरे पेड़ पर बैठी हुई क्या कर रही हो? चलो यहाँ से हटो। यहाँ तो मैं रहती हूँ और मैं यहाँ किसी को नहीं बैठने देती। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ मेरे पेड़ के पास से, क्योंकि यहाँ मैं एक नया घोंसला बनाने वाली हूँ। अब तुम हटो यहाँ से, जाओ निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद वो चिड़िया दूसरे जंगल में आती है और आकर एक डाली पर आराम से बैठ जाती है। अरे यहाँ बैठ जाती हूँ, लगता है कि यहाँ कोई नहीं आएगा। और ये क्या, यहाँ तो किसी का घर भी है शायद इस पेड़ के अंदर। लगता है कि ये किसी का घर है। मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। क्या फ़ायदा कि कोई और आकर मुझे यहाँ से भगा दे। मैं चुपचाप इसी डाली पर बैठी रहूंगी और यहीं पर अपना घोंसला बना लूंगी। फिर मुझे कोई यहाँ से नहीं भगाएगा। मैं खुद के घोंसले में रहूंगी। चलो अब मैं यहीं बैठ जाती हूँ कुछ देर। उसके बाद वो चिड़िया चुपचाप उसी डाली पर आराम से बैठी रहती है, लेकिन चिड़िया को बैठे बैठे बहुत ही देर हो गई थी। तभी शाम हो जाती है और शाम को भी चिड़िया उसी पेड़ पर बैठी रहती है, उसी डाली पर। लेकिन चिड़िया को रात भी हो जाती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। चिड़िया फिर भी नहीं वहाँ से हटती और बारिश में भी वहीं पर आराम से बैठी होती है, क्योंकि चिड़िया के पास रहने के लिए घर नहीं था। इस वजह से चिड़िया उस घर में भी नहीं बैठ रही थी, ताकि कोई यहाँ से आकर भी उसको भगा न दे। इसीलिए चिड़िया वहीं बैठी रहती है और सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद चिड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है और ठंड के मारे बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वहाँ चिड़िया के पास एक चिड़ा आता है और आकर कहने लगता है, अरे ये क्या, ये चिड़िया कौन है और यहाँ कैसे पड़ी हुई है? लगता है कि इसको ठंड लग गई है और बुखार आ गया है, क्योंकि रात बहुत तेज ही बारिश पड़ी है। चलो जल्दी से मैं इस चिड़िया को उठाकर अपने घर ले जाता हूँ, वरना इस चिड़िया की मौत हो जाएगी। इसको बहुत तेज ठंड लगी है। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि ये चिड़िया तो कुछ हिल भी नहीं रही, ऐसे ही पड़ी है। जल्दी से उसको उठाना पड़ेगा, वरना ये मर जाएगी। उसके बाद वो चिड़ा उस चिड़िया को अपने घर ले आता है और घर लाकर उसे आराम से लिटा देता है और कहता है, अरे जब तक ये चिड़िया उठ नहीं जाती तब तक मुझे इसके पास ही रहना होगा। अगर मैं इसके पास से गया तो इस चिड़िया को परेशानी हो सकती है, इसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इसको रात बहुत तेज ठंड लगी होगी। बारिश भी बहुत तेज हुई है रात, इसी वजह से मुझे इसके पास ही रहना होगा, वरना इस चिड़िया के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। बेचारी बिना किसी कसूर के मर ही जाएगी ये तो। उसके बाद वो चिड़ा उस चिड़िया के पास बैठ जाता है और उसके उठने का इंतज़ार करने लगता है।
तभी थोड़ी ही देर बाद वो चिड़िया उठ जाती है। चिड़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेरी मेहनत रंग लाई, और वो चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, क्या तुम ठीक हो? ठीक हो तो मुझसे बताओ। अरे हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बताओ मैं यहाँ आई कैसे, और तुम कौन हो? तुम मुझे यहाँ कैसे लाए हो? क्योंकि मैं तो उस पेड़ की डाली पर आराम से बैठी हुई थी, अपना बारिश से बचाव कर रही थी। उसके बाद वो चिड़ा कहता है, अरे हाँ, तुम ठीक कहती हो। तुम बारिश से ही बचाव कर रही थी, लेकिन तब तुम पेड़ पर बैठी थी। रात बहुत ही तेज बारिश पड़ी है, ये तुमको पता नहीं है शायद, और तुम बारिश में बहुत भीग गई थी, इस वजह से तुमको ठंड लगी हुई है, और तुम बेहोश पड़ी हुई मिली थी मुझे। मैंने सोचा कि चलो इसको घर ले चलता हूँ। अरे ये बात है क्या? मैं नीचे गिर गई थी क्या? मुझको नहीं पता, लेकिन फिलहाल मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, और मेरी मजबूरी थी कि मैं उस डाली पर बैठी थी, क्योंकि मेरा जो मैंने घोंसला बनाया था वो बारिश में बह गया है, वो दूसरे जंगल में था, इसीलिए मैं यहाँ इस जंगल में आ गई थी। और मैं एक जंगल में और गई थी, वहाँ पर मैं बैठी थी, एक चिड़िया ने मुझे वहाँ से उठा दिया, इस वजह से मैं यहाँ आई थी। चलो कोई बात नहीं, तुम अब घबराओ मत। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमको घर दिलवाऊंगा। हमारे जो महाराज हैं उनकी आदत बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं उनसे कहकर देखता हूँ कि एक चिड़िया मेरे पास है, उसको बेचारी को बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है महाराज, उसके लिए एक घर का इंतज़ाम करें। वे ज़रूर तुम्हारे लिए किसी न किसी घर का इंतज़ाम कर ही देंगे। चलो अब तुम आराम कर लो, क्योंकि तुमको बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई है। मैं कल सुबह जाकर महाराज से ये बात कह दूंगा। उसके बाद वो चिड़ा अगले दिन महाराज के दरबार में पहुंच जाता है और जाकर महाराज से कहने लगता है, प्रणाम महाराज, मैं आया हूँ किसी मजबूरी के कारण, क्योंकि कल जब मैं जंगल में सुबह सुबह घूमने गया था तो वहाँ पर मुझको एक चिड़िया, बहुत सुंदर चिड़िया है, वो मुझको बेहोश पड़ी हुई मिली है। उस बेचारी के पास घर नहीं है, वो भटकती फिर रही है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप उसको एक घर प्रदान करें। मैंने यही सोचा था कि हमारे महाराज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और तुम्हें एक ना एक घर ज़रूर दे देंगे, इसीलिए महाराज मैं आपके पास आया हूँ। मेरी मजबूरी को समझिए महाराज। अरे भाई, ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि तुम बहुत लेट हो चुके हो। कल मैंने एक पक्षी को एक नया घर दे दिया है। पूरे जंगल में अब मेरे पास कोई भी घर खाली नहीं बचा है। 2-4 दिन तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। इतना तुम उस चिड़िया को अपने घर में रख लो, क्योंकि 2-4 दिन बाद हम चिड़िया के लिए एक अच्छा सा घर बनवा देंगे। एक पक्षी को हमने घर दे दिया है, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं, इतना तुम उस चिड़िया को अपने घर में रख लो। हमारी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं तो आपका हुक्म मान लूँगा, और मैं भी यही सोच रहा था कि मैं उसको कुछ दिन अपने घर में रख लेता हूँ। आपने तो कह ही दिया, अब आपकी बात थोड़ी ना टाल दूंगा मैं। जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। मैं उस चिड़िया को कुछ दिन अपने घर रख लूँगा। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा सराखों पर। अब मैं चलता हूँ महाराज, मुझको देर हो रही है, क्योंकि वो चिड़िया बहुत ज़्यादा बीमार है। अब मैं चलता हूँ। उसके बाद वो चिड़ा महाराज के यहाँ से आ जाता है और घर आकर चिड़िया से कहता है, अरे सुनो चिड़िया, मैं महाराज के यहाँ गया था और महाराज ने मुझसे मना किया है कि हमारे पास अब कोई घर नहीं बचा हुआ है। तुम 2-4 दिन इंतज़ार कर लो, उसके बाद हम तुमको एक अच्छा सा घर दे देंगे। इसलिए मैंने महाराज से कह दिया, और महाराज ने भी मुझसे कह दिया है कि इतना तुम उस चिड़िया को अपने घर में रख लो। 2-4 दिन बाद हम उसको नया घर दे देंगे। उसके बाद वो चिड़िया उस नए वाले घर में रह लेगी, लेकिन फिलहाल तुम उस चिड़िया को अपने घर में रख सकते हो। ठीक है ना? अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद की। इस जमाने में तो कोई किसी की मदद करता नहीं है। मैं आपका ये उपकार पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी, और आपके जैसे तो दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं। उसके बाद वो चिड़िया उस पक्षी के साथ उसके घर में आराम से रहने लगती है।